हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफadden ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 38। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे ठीक याद है कि बंदूक कहाँ है। मैं बुक शेल्फ की तरफ भागती हूँ और डिक्शनरी निकालती हूँ। बंदूक उसी खाली जगह में छुपी होती है जहाँ 2 दिन पहले वेंडी ने मुझे दिखाई थी। जैसे ही मुझे उम्मीद थी वैसे ही मिलती है। मैं कांपते हाथों से बंदूक उठाती हूँ। जब मैं अपने हाथ में रिवॉल्वर देख रही होती हूँ तो सोचती हूँ कि कहीं मैं कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रही। हालात उस कमरे में वाकई खतरनाक हैं, मगर मुझे नहीं पता कि बंदूक लाने से सब कुछ बेहतर होगा या और बिगड़ जाएगा। जब गोली चलने का चांस होता है तो बात जल्दी खराब हो सकती है। लेकिन मैं डॉगलास को गोली मारने नहीं जा रही। ये बिल्कुल नहीं सोचा, सिर्फ उसे डराना मेरा मकसद है। आखिर बंदूक से ज्यादा डरावनी चीज क्या हो सकती है। मैं सरप्राइज का फायदा उठाना चाहती हूँ ताकि सब कुछ खत्म किया जा सके। बंदूक हाथ में लेकर मैं अंधेरे हॉलवे से गुजरती हूँ और गेस्ट रूम की तरफ जाती हूँ। लड़ाई खत्म हो चुकी है और अंदर सब कुछ खामोश है। यही बात सबसे ज्यादा डरावनी लगती है। मैं सोचती हूँ कि नॉक करूँ, मगर फिर सीधा नॉब घुमाती हूँ। दरवाजा आसानी से खुल जाता है। जैसे ही मैं दरवाजा खोलती हूँ एक आवाज मेरे जहन में बोलती है, बंदूक नीचे रख दो मिली, इसके बगैर हैंडल करो। तुम गलती कर रही हो। लेकिन अब देर हो चुकी है। मैं गेस्ट बेडरूम का दरवाजा धकेल कर खोलती हूँ। जो मंजर मेरी आंखों के सामने होता है उससे मेरी सांस रुक जाती है। वो डॉगलास और वेंडी हैं। डॉगलास ने उसे दीवार के साथ लगा कर पकड़ा होता है। उसके हाथ वेंडी के गले के इर्द गिर्द होते हैं और वेंडी का चेहरा नीला पड़ना शुरू हो गया है। उसका मुंह खुला होता है चीखने के लिए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही। ओह गॉड! वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता वो उसे घोंट कर मारेगा या अपने हाथों से उसकी गर्दन तोड़ देगा। लेकिन मुझे फौरन कुछ करना होगा। मैं बस खड़ी होकर ये सब नहीं देख सकती। लेकिन मैंने पहले की गलतियों से सीखा है। मेरे पास बंदूक है, मगर मेरा इरादा उसे मारने का नहीं, सिर्फ धमकी देना काफी होना चाहिए। उसके बाद मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी जो मैंने देखा। तुम कर सकती हो मिली। उसे चोट मत पहुंचाओ, सिर्फ इतना करो कि वो वेंडी को छोड़ दे। डॉगलास! मैं चीखती हूँ, उसे छोड़ दो। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो पीछे हट जाएगा, झूठी माफी और वजाहत के साथ। मगर उसके हाथ जैसे वहां जम गए हों। वेंडी से एक और गुड़गुड़ाहट सी आवाज निकलती है। तो मैं बंदूक उसके सीने की तरफ तान देती हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही, मेरी आवाज कांप रही होती है। उसे छोड़ दो वरना मैं गोली मार दूंगी। लेकिन डॉगलास जैसे मेरी बात सुन ही नहीं रहा। उसकी आंखों में दीवानगी है और वो इस सब का अंजाम यही और अभी चाहता है। वेंडी ने डॉगलास को मारना बंद कर दिया और अब उसका जिस्म बेजान लग रहा है। बात अब बातचीत से आगे निकल चुकी है। अगर अगले चंद सेकंड्स में मैंने कुछ नहीं किया तो वो उसे मार डालेगा और मैं इसे होने नहीं दूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं हल्की सी आवाज में कहकर चीखती हूँ, अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं गोली चला दूंगी। लेकिन वो नहीं छोड़ता। वो तो और जोर से दबाता जा रहा है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, सिर्फ एक ही काम बचा है जो मैं कर सकती हूँ। मैं गोली चला देती हूँ।